दूसरी लहर विद्युत चुंबकीय हथियार की होगी और हम अभी इसी का सामना कर रहे हैं। और इसीलिए ये दस्तावेज इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमें इससे बचना है तो हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, लक्ष्य बनने से बचने के लिए तथा विशेष रूप से अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली और शारीरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए कदम उठाने होंगे। और वे इस बारे में जानकारी देते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि मैं बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। और इसीलिए आज मैं एक लाइव स्ट्रीम करना चाहता था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, जैसा कि हमने इस दस्तावेज से फिर से देखा है, ये वास्तव में एक वैश्विक एजेंडा था। और क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय हूँ, मैं देखता हूँ कि यह एजेंडा दुनिया भर में कैसे चल रहा है, क्योंकि मैं पुनरावृत्ति देखता हूँ। मैं प्रत्येक देश में एक समान पुनरावृत्ति देखता हूँ। और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को उनके घरों से निकालने के लिए उपाय किए गए हैं। और हम जानते हैं कि लॉकडाउन उपायों में 5G की त्वरित स्थापना भी शामिल थी। और हम जानते हैं, और आप यहाँ वियना में देख सकते हैं, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि स्कूलों, नर्सरियों, किंडरगार्टनों के बाहर कितने विशाल एंटीना लगाए गए हैं। भयावह ये। मुझे ये भी बताया गया है कि WIGIG को ब्रिटिश स्कूलों में व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। इसलिए मैं अभिभावकों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल न भेजें, क्योंकि दूसरी लहर विद्युत चुंबकीय विकिरण की होगी। इसका उद्देश्य ये घोषित करना है कि बच्चे कथित कोविड से प्रभावित हुए हैं और स्कूल को क्वारंटीन किया जा रहा है, तथा माता पिता अपने बच्चों को शायद कभी नहीं देख पाएंगे। और यह वास्तविक है। और आप जानते हैं कि हम सभी संज्ञानात्मक असंगति की स्थिति में हैं। मैं हर सुबह उठता हूँ। काफी लंबे समय से मैं ये काम 26 महीनों से कर रहा हूँ। और उन शुरुआती महीनों में लंबे समय तक मैं सुबह उठते ही अपने आप को चुटकी काटता और कहता, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं, सामान्य मानव मन, गैर मनोरोगी मानव मन संज्ञानात्मक असंगति में चला जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि लोग इससे निपट नहीं सकते। इसलिए अब भी जब मैं बच्चों के साथ इस स्थिति के बारे में बात करता हूँ, तो आप जानते हैं, मुझे स्वयं इसे स्वीकार करना कठिन लगता है। लेकिन मैंने जो कानूनी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन पर गौर किया है और मुझे एजेंडा पता है। मैंने इसका अध्ययन किया है और मैंने लीना पो नामक एक अद्भुत शोधकर्ता से भी बात की है, और मुझे आशा है कि वह मुझे ये कहने के लिए माफ कर देंगी। लेकिन वह जानती है कि एक अमेरिकी स्कूल में विद्युत चुंबकीय हथियार का इस्तेमाल किया गया था, और मुझे लगता है कि अब जब इतने सारे बच्चे दांव पर लगे हैं, तो मुझे ये कहना ही होगा। ये पहले ही किया जा चुका है। इसलिए मैं वास्तव में इस दस्तावेज को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ और इसे इस अद्भुत दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, या इसका अपना अनुवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं इस दस्तावेज को तैयार करने के लिए फ्रांसीसी सेना के रिजर्व अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मेरा योगदान इसका अनुवाद करना है, और मैं वास्तव में इसे विश्व के लिए एक उपहार मानता हूँ, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से उस अत्यधिक खतरे को देख रहे हैं जिसमें हम सभी हैं, और वे आपको कुछ ऐसा दे रहे हैं जो आपको जीवित रहने और अपने बच्चों की सुरक्षा करने में मदद करेगा। So I'd like to